नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ स्ट्रेंज का एपिसोड 9। तो यार अब तक आपने देखा कि क्लिया, वॉन्ग और डॉक्टर स्ट्रेंज पैंडोरा से मिलते हैं जो वॉन्ड चला रही थी। और तब क्लिया को पता चलता है कि शील्ड के बंद हो जाने के बाद वॉन्ड भी खत्म हो गया। लेकिन फिर वहां का एक शख्स जो खुद को डायरेक्टर नन कहता है, उसने सारे लोगों के दिमाग से खुद को और वॉन्ड का नाम हमेशा के लिए मिटा दिया। और फिर वो इन मरे हुए हीरोज और विलन्स को जिंदा करने लगा। और तब ये सारी बातें सुनकर क्लिया और स्ट्रेंज ब्लास्फेमी कार्टेल पर अटैक करने की तैयारी करते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो कहानी की शुरुआत में हम क्लिया और स्ट्रेंज को देखते हैं जो ब्लास्फेमी कार्टेल के हेडक्वार्टर की ओर निकल पड़ते हैं। और तब वे दोनों ब्लास्फेमी कार्टेल के हेडक्वार्टर की ओर आ जाते हैं। तभी क्लिया स्ट्रेंज से पूछती है, क्या तुम तैयार हो? जिस पर स्ट्रेंज क्लिया से कहता है कि इन लोगों को जान से मत मारना। जिस पर क्लिया स्ट्रेंज से पूछती है, ये तुम क्या कह रहे हो? जिस पर स्ट्रेंज कहता है कि तुम्हें रेवेनेंट्स और मॉन्स्टर्स के साथ जो कुछ करना है वो करो, लेकिन ये लोग इंसान है, इन्हें मारना मत। जिस पर क्लिया स्ट्रेंज से कहती है कि मैं तुम्हें इस बात की प्रॉमिस नहीं दे सकती हूँ। ये कहते ही क्लिया अंदर हेडक्वार्टर में घुस जाती है। तभी हमें क्लिया की आवाज सुनाई देती है जो कहती है कि मैं भूल गई थी कि स्ट्रेंज कौन है। विशांति ने उसे अपना वॉरियर बनाया था और उसे अपने लिए लड़वाया 5000 सालों के लिए वॉर ऑफ 7 स्पीयर्स में। और अब डेथ ने उसे एक एसेसिन बनाया है। यहाँ अंदर ब्लास्फेमी कार्टेल के लोगों को पता चलता है कि क्लिया आ चुकी है। और ये देखकर नंबर 37 चिल्लाते हुए कहता है कि हम पर सॉर्सर सुप्रीम का हमला हुआ है। और तब सीलिंग तोड़ते हुए स्ट्रेंज और क्लिया अंदर आ जाते हैं और अटैक कर देते हैं। तभी हमें क्लिया की आवाज सुनाई देती है जो कहती है कि स्ट्रेंज कोई वॉरियर नहीं है और ना ही असैसिन, वो तो एक डॉक्टर है। और डॉक्टर हमेशा मानता है कि सबकी जान बचाई जाए और इसीलिए मैं उसे प्यार करती हूँ। तभी क्लिया और स्ट्रेंज उस ब्लास्फेमी कार्टेल को मारने लगते हैं। और तब हमें क्लिया की आवाज सुनाई देती है जो कहती है कि क्या तुम सोच सकते हो कि तुम एक ऐसी जगह पे जन्मे हो जहां पर डोरमामू का राज है, एक ऐसी जगह जहां पर नफरत और बुराई हो। और फिर वहां एक इंसान आता है जो डोरमामू को अच्छा सबक सिखाता है। तो बताओ मुझे, ऐसे आदमी से भला कौन क्यों प्यार नहीं कर सकता है? तभी स्ट्रेंज और क्लिया वहां के सारे लोगों को गिराकर आगे बढ़ते हैं। यहाँ और अंदर एक गार्ड आके डायरेक्टर नन से कहता है कि हार्वेस्टमैन ही डॉक्टर स्ट्रेंज है और उन लोगों ने हमारे डिफेंस का पहला पड़ाव खत्म कर दिया है। और ये देखकर लग रहा है कि क्लिया बहुत ही भड़की हुई है। डायरेक्टर नन, हम पर अटैक हुआ है, तो आपकी क्या ऑर्डर्स है? जिस पर डायरेक्टर नन कहता है कि क्या तुम मेरे टांग खींच रहे हो? क्या तुम ब्रावो चार्ली नहीं हो? क्या तुम ब्लास्फेमी कार्टेल नहीं हो? जिस पर वो गार्ड डायरेक्टर नन से कहता है कि हमारा प्रोजेक्ट अभी तक पूरा नहीं हुआ है। जिस पर डायरेक्टर नन कहता है कि अब जो भी हो, अब समय आ गया है रेवेनेंट प्राइम को आजाद करने का, जो हमारा सबसे बड़ा वेपन है। तो जाके उन दोनों को ये बता दो, यहाँ एक ऐसी चीज है जो उन्हें रोक सकती है। यहाँ बाहर स्ट्रेंज और क्लिया लड़ रहे थे कि तभी स्ट्रेंज क्लिया से पूछता है कि मैं जब यहाँ नहीं था तब सब कुछ ठीक था ना? जिस पर क्लिया कहती है, हाँ सब कुछ ठीक था और मून नाइट तो अच्छा है। हालांकि डूम एक बार आया था लेकिन मैंने उसे भगा दिया, लेकिन मुझे यकीन है कि वो इतनी जल्दी शांत नहीं बैठेगा। जिस पर स्ट्रेंज कहता है, हाँ ये बात मैं जानता हूँ। तभी स्ट्रेंज क्लिया से कहता है कि मुझे माफ कर देना, तुमने अब तक जो कुछ भी सहा है इसके लिए। जिस पर क्लिया स्ट्रेंज से कहती है कि मुझे लगा था कि मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया है। यह कहते ही क्लिया स्ट्रेंज को किस करने वाली थी कि तभी रुक जाती है। लेकिन तभी डायरेक्टर नन स्ट्रेंज को बुलाता है। तभी क्लिया और स्ट्रेंज देखते हैं कि डायरेक्टर नन स्पीकर के जरिए उनसे बात कर रहा था। तभी डायरेक्टर नन स्ट्रेंज से कहता है कि हार्वेस्टमैन ने उसे आते हुए नहीं देखा था, लेकिन मैंने देखा है। तुम दोनों बहुत अजीब हो और मैं तुमसे नफरत करता हूँ। स्ट्रेंज, तुम्हारी मौत तो झूठ थी हमारे लिए। हमने कई सारे प्लान बनाए थे तुम्हें रोकने के लिए, लेकिन कमबख्त क्लिया तुम बीच में आ गई। तभी यह सुनकर क्लिया डायरेक्टर नन से कहती है, डायरेक्टर नन, इससे पहले कि मैं तुम्हें ढूंढकर मार डालूं, मैं जानना चाहती हूँ
कि तुम इन मरे हुए लोगों को फिर से जिंदा क्यों कर रहे हो। यह सुनते ही डायरेक्टर नन कहता है कि मैं ये बात तुम्हें बताऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक नई वेव का सामना करना होगा। ये कहते ही डायरेक्टर नन कहता है कि सारे के सारे लैज़रस एजेंट को क्लिया और स्ट्रेंज पे छोड़ दो। यहाँ क्लिया डायरेक्टर से कहती है कि भाड़ में जाओ तुम, वैसे भी मैं तुम्हें मारने वाली हूँ। लेकिन तभी स्ट्रेंज क्लिया को कुछ देखने के लिए कहता है और तब वे दोनों देखते हैं कि वहां पर कई सारे लैज़रस एजेंट आ चुके थे और इन दोनों पे वे लोग अटैक कर देते हैं। तभी स्ट्रेंज और क्लिया मिलकर उन रेवेनेंट्स पर अटैक करते हैं और उन्हें कड़ी टक्कर देते हैं। तभी हमें क्लिया की आवाज सुनाई देती है जो कहती है कि पिछली बार शैडो नाइट को मारने के लिए मुझे एक स्पेल कास्ट करना पड़ा और वैसा ही स्पेल मैं अब भी कास्ट कर सकती हूँ, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो स्पेल मुझे हर बार कास्ट करना पड़ेगा और ये लड़ाई सिर्फ सॉर्सर सुप्रीम की नहीं बल्कि ये लड़ाई उस आदमी की भी है जिसे लाया गया है रेवेनेंट्स को खत्म करने के लिए, और वो है हार्वेस्ट मैन। तभी हार्वेस्ट मैन एक एक करके सारे रेवेनेंट्स को मारने लगता है, तो वही क्लिया भी स्पेल कास्ट करके रेवेनेंट्स को मारने लगती है। तभी स्ट्रेंज एक रेवेनेंट को खत्म कर देता है, लेकिन तभी क्लिया कुछ देखती है और जोर से स्ट्रेंज को बुलाती है और तब हम देखते हैं कि एक रेवेनेंट ने स्ट्रेंज के पीठ में अपनी तलवार घुसा दी थी और वो रेवेनेंट स्ट्रेंज को ऊपर उठा लेता है। लेकिन तभी वो रेवेनेंट देखता है कि इससे स्ट्रेंज को कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि मरे हुए को भला कोई कैसे मार सकता है। और तब स्ट्रेंज मुड़कर उस रेवेनेंट को एक घुसा जड़ देता है। तभी क्लिया आती है और स्ट्रेंज से पूछती है क्या तुम ठीक हो, जिस पर स्ट्रेंज कहता है कि मैं मर चुका हूँ और ये वेपन मुझे वही बात की याद दिला रहा है, पर यह शरीर तो डेथ ने मुझे दिया है ताकि मैं उसका वेपन बन सकूं, इसलिए मुझे कुछ नहीं हो सकता है। यह सुनते ही क्लिया स्ट्रेंज से कहती है कि ये एक और प्रॉब्लम है जो हमें सॉल्व करनी है, और वैसे भी तुम डॉक्टर हो और मैं वॉरलॉर्ड, भला हमारे सामने ऐसा क्या है जो रुकावट डाल सकता है। जिस पर डायरेक्टर नन कहता है ऐसा क्या है, रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तभी डायरेक्टर नन कहता है कि मुझे कभी पैंडोरा पसंद नहीं थी, क्योंकि वो दूर की नहीं सोचती थी। वॉन्ड के खत्म होने से पहले ही ब्लास्फेमी कार्टेल ने सब कुछ उठा लिया था, क्योंकि मैं जानता था कि यहाँ पर और भी बॉस है, कुछ ऐसे बॉस जो इन चीज़ों में इंटरेस्टेड है, और इसीलिए मैंने मैनेजमेंट से कांटेक्ट किया था। लेकिन ये वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो स्ट्रेंज, बल्कि ये तो तुम्हारे पुराने दोस्त है द ट्रिनिटी ऑफ एशिस। मैंने तुम्हें कहा था कि तुमने इनके खिलाफ लड़ाई की थी द सेवन स्पीयर्स में 5000 सालों पहले, पर तुम्हें ये वॉर याद नहीं होगी, क्योंकि यही विशांति ने तुम्हारे साथ किया था ताकि ट्रिनिटी के साथ शांति बनाने की कीमत चुका सके। जिस पर स्ट्रेंज डायरेक्टर नन से कहता है कि तुमने सही कहा, मुझे कुछ भी याद नहीं है। जिस पर डायरेक्टर नन कहता है हाँ, लेकिन उन्हें याद है, वे लोग कुछ भी नहीं भूले हैं जो तुमने उनके साथ किया था। ये कहते ही जिस रूम में रेवेनेंट प्राइम है वो दरवाजा खुलने लगता है और तब वो दरवाजा टूट जाता है और क्लिया और स्ट्रेंज देख नहीं पा रहे थे कि ये कौन है। तभी डायरेक्टर नन कहता है कि ये सब इसके लिए था, रेवेनेंट्स को बुलाना आसान नहीं था और हमने उन्हें अपना लैज़रस एजेंट बनाया। जो घोस्ट हमें मिले थे उन्हें पकड़ लिया, लेकिन जो बच गए उन्हें तड़पाया गया, और यही ट्रिनिटी को पसंद था, क्योंकि ट्रिनिटी वापस अर्थ पे आना चाहते थे और उसके लिए हमें ट्रिनिटी के लिए एक बॉडी बनानी थी जो ट्रिनिटी के काबिल हो। ये जो रेवेनेंट है उसके अंदर 10 मिलियन सोल्स है और साथ ही ट्रिनिटी ने इसे पोजेस किया है। लेकिन तुम्हें ये बात सुनकर कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि तुम लोग मरने वाले हो। तो पेश है हमारा रेवेनेंट प्राइम जो है सेंट्री, जिसके अंदर 100 मिलियन सोल्स है। और तब यहाँ ये रिवील होता है कि रेवेनेंट प्राइम कोई और नहीं, असल में सेंट्री है, जो कितना पावरफुल है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। किंग इन ब्लैक के इवेंट में नल ने सेंट्री को मार डाला था, लेकिन अब वो एज रेवेनेंट वापस आ गया है और पता नहीं वो क्या तबाही मचाएगा और उसे क्लिया और स्ट्रेंज कैसे रोक पाएंगे। ये सारी बातें हमें इसके आने वाले 10th एंड फाइनल एपिसोड में पता चल जाएगी। तो इसी के साथ यह कहानी यही कंटिन्यू हो जाती है।